everyone, I am Priyanka and welcome to my channel. Today we will do chapter 1 of chemistry segment of class 9th, that is matter in our surrounding. Okay, तो यहाँ पे हम चैप्टर के नेम से अंडरस्टूड कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग मीन्स कि हमारे चारों तरफ जो है क्या प्रेजेंट है, मैटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज मैटर एंड व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट्स क्या हैं, इनकी हम बात करेंगे। सो दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ओके, जिसमें हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। So let's start. Okay, so first of all, what is matter? मैटर की जब हम बात करें, मैटर क्या होता है, जितने भी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें देखते हैं, थिंग्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने चेयर देखा, वुड देखा, साइकिल देखा, साल्ट देखा, चीनी, शुगर जिसको हम कहते हैं, जितनी भी चीजें हमने प्रेजेंट देखी अपने चारों तरफ, वो सब क्या है, वो सब क्या कहलाती हैं, मटेरियल। आम भाषा में हम उसे मटेरियल बोलते हैं, और अगर साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो मैटर का अगर हम डेफिनेशन को अंडरस्टूड करना चाहें तो वो क्या है हमारा, एनीथिंग दैट पोजेस मास एंड ऑक्युपाइज सी। कोई भी चीज जो क्या करे, मास हो जिसका कुछ, और जो क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे, स्पेस ले, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एंड ऑफ विच ऑल फिजिकल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ। इसी की वजह से क्या होते हैं, जितने भी फिजिकल सब्सटेंसेस, जो हम आसपास जो सब्सटेंसेस देखते हैं, थिंग्स देखते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, मैटर कह रहे हैं। अब मैटर की हमने बात की, मैटर हम किसको कह रहे हैं, जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं पूरे यूनिवर्स में, उसको हम क्या कह रहे हैं, मैटर कह रहे हैं। अब मैटर किससे बना है, अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे हम बोलेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो यहां पे हम पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट इन मैटर, वो बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं। पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, मैटर में। ओके, और क्या होता है, एंड पोजेस मास बाय विच मैटर्स आर मेड अप। और क्या करते हैं, मास, उनके अंदर मास होता है। जो पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, एक मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी थिंग्स हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास, उन सबको हम देखते हैं, कुछ ना कुछ उसका मास होता है। वो किसकी वजह से हो रहा है, उसमें जो क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेसेस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं मैटर के अंदर, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वाले ब्लॉक को देखें, हमने सपोज किया कि ये एक मैटर है। ओके, और ये मैटर जो है किससे बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं ये मैटर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अ ब्लू सर्कुलर वे, ओके, इन दिस बॉक्स। तो ये क्या है, ये पार्टिकल्स हैं, और ये हमारा पूरा जो क्या बना, उससे मैटर बना। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स एक दूसरे से अकुमुलेटेड होते हैं, वहां पे मिलके जो बनाते हैं
ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो मिलके बना रहे हैं मैटर। तो ये जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट इन द मैटर, वो क्या होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है प्रेजेंट। ठीक है, दूसरी बात हम क्या करेंगे कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मैटर के अंदर, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो क्या करती हैं, मूव करती हैं आपस में, वो मूविंग इन नेचर होती हैं। ठीक है, तीसरी बात हम क्या करेंगे कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम अंडरस्टूड करते हैं कैसे। दे हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो उसके लिए अगर हम एक एग्जांपल देखें, हम क्या करें, एक ग्लास में वाटर ले और उसमें हम सॉल्ट को क्या करें, मिलाएं। कुछ अमाउंट सॉल्ट डालने के बाद हम क्या करें, उसको मिलाएं। तो हम देखेंगे कि जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है वाटर का, वो क्या है, रेज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, जो गैप्स प्रेजेंट थी बिटवीन दी वाटर के जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में जो गैप्स प्रेजेंट थी, उनमें वो जो साल्ट पार्टिकल था वो क्या हो गया है, एडजस्ट हो गया है। तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, उनमें क्या होता है, बीच में, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, सेकंड थिंग हमने देखा कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसका भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो पार्टिकल्स वो मूविंग इन नेचर कैसे होते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें कि अगर सपोज दैट हम देखते हैं कि कोई फूड लेकर आ रहा है या फूड बन रहा है किचन में, तो हमें उसकी स्मेल क्या हो जाती है, दूर से ही हमें उसकी स्मेल आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उस फूड आइटम में, वो क्या होते हैं, वो मिक्स होके एयर के थ्रू हमारे पास वो आ जाते हैं और हमें स्मेल आ जाती है। वो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, मूविंग इन नेचर। ये प्रूव कर रहा है कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मैटर में, वो क्या होते हैं, मूविंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। तो जैसे हम यहाँ पे हमने एक ब्लॉक देखा, इसमें पार्टिकल्स क्या हुआ है, एक दूसरे को अरेंज किए हुए हैं। वो अरेंज क्यों किए हुए हैं, क्योंकि इनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो मैटर प्रेजेंट होता है हमारे सराउंडिंग्स में, वो किन किन टाइप्स का बना होता है। व्हाट आर द टाइप्स अवेलेबल इन द सराउंडिंग्स, कौन से टाइप्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहां पे टाइप्स ऑफ मैटर को क्या कहा गया है, स्टेट ऑफ मैटर से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं हमारे, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग और आवर एनवायरमेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, उसको हम आज अंडरस्टूड कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, सॉलिड। सेकंड हम देखते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है जो मैटर प्रेजेंट होता है, एंड थर्ड वन इज गैसेस। ठीक है, अगर उसको हम क्या करें, डिस्टिंग्विश करें कि ये आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, इनको हमने अलग अलग सेगमेंट क्यों दिया है मैटर को। ठीक है, तो उसको अंडरस्टूड करने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स को अंडरस्टूड करना पड़ेगा। वो क्या है, अगर हम सॉलिड की बात करें, हम सॉलिड कैसे पहचानेंगे कि ये मैटर जो है वो सॉलिड कैटेगरी में आता है। उसको कैटेगराइज करने के लिए उसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। वो क्या क्या होगा देखते हैं। हैव डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। जो सॉलिड होते हैं उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, उनका जो है शेप जो है वो क्या होता है, डेफिनिट शेप होता है। उनका शेप चेंज नहीं हो रहा होता है। दूसरी बात क्या है, उनका जो बाउंड्रीज होती है, जो शेप दिया गया है, उनका जो बाउंड्रीज है दैट इज फिक्स्ड, और जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है उस सॉलिड का वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये एक उसकी क्या हो गई, स्पेसिफिकेशन हो गई सॉलिड की। अगर हम लिक्विड से कंपेयर करें उसको, तो देखेंगे जो लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, हैव नो फिक्स्ड शेप।
जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, उसका फिक्स शेप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड में अगर हम वाटर की बात करें, वाटर को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो क्या कर लेता है, उस शेप को अक्वायर कर लेता है प्रीवियसली से। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले उसे ग्लास में डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेता है, अगर हम उसे जग में डालते हैं तो वो जग का शेप ले लेता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो शेप है वाटर का दैट इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं है। तो जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है। बट जो अमाउंट की अगर हम बात करें, जो वाटर जिस अमाउंट में जितने ml में प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 लीटर था बॉटल में, फिर अगर हमने उसे कंटेनर में डाला तो वो 1 लीटर ही रहता है, दैट इज वॉल्यूम। उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। तो यहाँ पे जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, लिक्विड में जो उसका फिक्स्ड शेप तो नहीं होता, बट जो वॉल्यूम प्रेजेंट होता है दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे गैस की। तो गैस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं गैस में वो बहुत ही ज्यादा फार अवे फ्रॉम ईच अदर होते हैं, और वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उनके अंदर क्या होता है, मूविंग फैसिलिटी होती है उनके अंदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बहुत कम होता है, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के क्या हो रहे थे, एक दूसरे पे कोलाइड कर रहे होते हैं या फास्टली मूव कर रहे होते हैं विद स्पीड। ओके, तो पार्टिकल्स मूव रैंडमली इन हाई स्पीड। इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है गैस पार्टिकल्स का, कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, गैस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, हाईली स्पीड में मूव हो रहे होते हैं। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सॉलिड में सेकंड पॉइंट का बात करें तो वो क्या है, मेंटेन देयर शेप्स। जो सॉलिड होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर हम यहाँ पे शेप देख रहे हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं देख रहे हैं वो क्या है, एक बहुत ज्यादा कॉन्साइज साइज में प्रेजेंट है पार्टिकल्स। वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, अट्रैक्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, मोर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो स्पेस प्रेजेंट है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो जो सॉलिड होते हैं वो क्या करते हैं, मेंटेन देयर शेप्स, वो अपने शेप को मेंटेन करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज मोर एज कंपेयर टू दी लिक्विड एंड गैसेस। ओके, सेकेंड थिंग, अगर हम लिक्विड में बात करें, टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। क्या होता है, ये क्या कर लेता है, कंटेनर का शेप ले लेता है, जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है उसका शेप वो गेन कर लेता है। ये लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे गैस में, सेकंड पॉइंट बात करें वो क्या है, डिफ्यूज वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। क्या हो जाता है, जो ये गैस का जो प्रॉपर्टी है वो क्या करता है, दूसरे गैसेस में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है बड़ी इजीली। ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूज कह रहे हैं। अगर हम सॉलिड के थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें वो क्या है, दे आर रिजिड एंड हैव नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने बात किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज होने नहीं देते हैं, फिक्स्ड उनका साइज होता है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोला गया है, रिजिड बोला गया है। और जब स्पेस कम होगा तो वो कंप्रेस भी क्या होंगे, कम होंगे। जब स्पेस ज्यादा होता है उस केस में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। बट इस केस में क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है सॉलिड्स की दैट इज वेरी लेस। ओके, यहाँ पे अब हम बात करेंगे लिक्विड की। लिक्विड की केस में क्या होता है कि दे आर नॉट रिजिड एंड चेंज शेप। वो क्या करते हैं, वो रिजिड नहीं होते। जो लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है वो रिजिड नहीं हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जहां भी जिस कंटेनर में उसको डाला जा रहा है वो शेप जो है डिफरेंट शेप उसका चेंज कर लेती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पार्टिकल्स अरेंज है उनके बीच में क्या है, स्पेस है प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज लेस एज कंपेयर टू द सॉलिड। ओके, थर्ड वन इज, अगर हम गैस के थर्ड पॉइंट की बात करें दैट इज क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल, हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा मैटर होता है गैस का, उसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप्स ज्यादा होते हैं। गैप्स ज्यादा होते हैं मीन्स कि जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज लेस एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पे जो इसमें लेस होती है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ मैं रेड लाइन से इसको एरो से शो कर रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे मोर होता है, और जो
काइनेटिक एनर्जी मोर होगी तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके लिए यूज होती है, मूविंग, वो क्या करती है, मूव कराने में हेल्पफुल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे जो मैटर है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी मोर है, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, हाईली स्पीडी मूविंग होते हैं, जो हमने फर्स्ट पॉइंट बात की थी। ठीक है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो यहां भी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, बट वो क्या है, कंपेरेबल टू गैस, वो क्या है, लेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस है एज कंपेयर टू सॉलिड, एंड मोर है किसके, एज कंपेयर टू गैस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि पार्टिकल्स ज्यादा पास पास प्रेजेंट है। जो हम सॉलिड की बात करेंगे, यहां भी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होता है स्पेसेस के बीच में, बट यहाँ पे स्पेस कम होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, लेस होते हैं। उनके अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी होती है दैट इज लेस होती है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या था, एक दूसरे को यहाँ पे जो स्टेट ऑफ मैटर थे उनको क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है कि स्टेट ऑफ मैटर हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कैसे डिफाइन किया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था डिफ्यूज, कि डिफ्यूज का मतलब क्या होता है उसको अंडरस्टूड कर लेते हैं। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो इंटरमिक्सिंग होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, जो इंटरमिक्सिंग हुआ, फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसमें हमने क्या किया, इंक डाल दिया। इंक डालने के बाद देखेंगे थोड़ी देर बाद बिना उसको हिलाए भी वो इंक क्या होगा, स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे हमने क्या देखा, जो एक पार्टिकल क्या था, वाटर पार्टिकल था, और दूसरा पार्टिकल क्या था, जो इंक पार्टिकल्स थी, वो एक दूसरे में क्या हो गए, आके इंटरमिक्सिंग हो गए। तो वहां पे दो मेटल्स जो है वो क्या हुए हैं, इंटरमिक्सिंग हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव एंजॉयड द होल कंप्लीट सेशन ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए नए नए और वीडियोस लेकर आऊं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा कि क्या स्टेज चेंज होते हैं अगर हम उनकी फिजिकल कंडीशंस को चेंज करें। ठीक है, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय एवरीवन।